हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस है, किसी के भी मामले में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू मेडल विद एनीवन्स अफेयर। किसी के भी मामले में टांग अड़ाना बहुत बुरी बात है। इट्स वेरी बैड थिंग टू मेडल विद एनीवन्स अफेयर। तुम्हें सोच समझकर उसके मामले में टांग अड़ाना चाहिए था। You should have meddled with his affair thoughtfully. मेरा इरादा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाना है। I propose to go to America for higher education. मेरे पिताजी की समाज में बहुत इज्जत है। My father is highly respected in the society. आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। Your hair has started turning grey. मेरे भाई किराए के घर में अलग रहता है। My brother lives separately in a rented house. My brother lives separately in a rented house. उसने अभी शादी नहीं की है। इसे तीन तरह से बोल सकते हैं। He has not got married yet. He is bachelor yet. He is unmarried yet. मेरे पिताजी एक प्रोफेसर हैं और मेरी मम्मी एक पारिवारिक महिला। My father is a professor and my mother is a house lady. मेरा परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा है। My family is highly educated. मेरा परिवार एक व्यावसायिक परिवार है। My family is a business family. इस फ्लैट का मासिक किराया 15,000 रुपये है। The monthly rent of this flat is 15,000 rupees. मैंने इस घर को किराए पर लगा दिया है। I have rented out this house. तूफान उठ रहा है। The storm is brewing. मैं बारिश के पानी में पूरी तरह से भीग गया था। I was completely drenched with rain water. पर्दा गिरा दो। Draw the curtain. मेरे साथ आओ। Come with me. सीधे चलो। Walk erect. बाईं ओर चलो। Walk to the left. सावधानी से चलो। Walk cautiously. यहाँ इंतज़ार करो। Wait here. कृपया मेरा नियंत्रण स्वीकार करें और मुझे अनुग्रहित करें। Kindly accept my invitation and oblige me. मैं नाश्ते पर आपसे मिलना चाहूँगा। I would like to meet you at breakfast. मैंने दोपहर के खाने पर आपको और आपके समस्त परिवार को आमंत्रित किया है।
I have invited you and your entire family to lunch. ज़रा फिर से कहिए। इसे 3 तरीके से बोल सकते हैं। पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन, वुड यू प्लीज़ रिपीट। मेरा एक काम करो, डू मी अ फेवर। इसे जाने भी दो, लेट इट गो, और यू कैन से लेट इट बी। इसे भूल जाइए, काइंडली फॉरगेट इट। ज़रा मुझे भी देखने दीजिए, लेट मी ऑल्सो सी। मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। मेरा एक काम करो, डू मी अ फेवर। जवाब जल्दी दीजिए, काइंडली रिप्लाई सून। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। मेरी आंखों की जांच कर लीजिए, प्लीज़ टेस्ट माई आईज। कृपया मुझे कॉलेज का रास्ता बता सकते हैं, प्लीज़ टेल मी द वे टू द कॉलेज। प्लीज़ टेल मी द वे टू द कॉलेज। मुझे भी यहाँ अपने बगल में बैठने दीजिए, लेट मी सीट हियर बिसाइड यू। अपना काम जल्दी ख़त्म करके घर जाओ, फिनिश योर वर्क सून एंड गो होम। हमेशा खुश मिजाज रहो, ऑलवेज कीप चीयरफुल, या फिर आप बोल सकते हैं ऑलवेज बी चीयरफुल। किसी अनजान को अंदर मत आने देना, डोंट लेट एनी स्ट्रेंजर गेट इन। सुबह सवेरे उठते ही सबको नमस्कार करो, विश एवरीवन एज सुन एज यू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है या कम होगी। All praise would fall short of you. अपना हैंड राइटिंग सुधारो, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। मेरे कहने के मुताबिक काम करो, या मेरे कहे अनुसार काम करो, एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन। कपड़े धूप में सुखा दो, स्प्रेड द क्लॉथ इन द सन। मेरा बिस्तर लगा दो, स्प्रेड माई बेड। उसे थोड़ा पानी पिला दो, गिव हिम सम वाटर, और यू कैन से लेट हिम हैव सम वाटर। उसे थोड़ा खाना खिला दो, या खाना दे दो, या खाना खाने दो। गिव हिम सम फूड, और यू कैन से लेट हिम हैव सम फूड। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। लिसन टू मी केयरफुली। खुद को सुधार लो, मेंड योर वेज। मेंड योर वेज। यह गलती दोबारा मत करना, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। मेरे कमरे में ताला लगा दो, लॉक अप माई रूम। लॉक अप माई रूम। सबके साथ अच्छे संबंध रखो, कीप गुड रिलेशनशिप विद everybody, और यू कैन से कीप cordial relation with everybody or everyone.
आज का काम कल के लिए मत टालो या आज का काम कल पर मत टालो। डोंट पुट ऑफ एनी वर्क फॉर टुमारो। डोंट पुट ऑफ एनी वर्क फॉर टुमारो। गरीबों के प्रति हमदर्द बनो। बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पुअर। दूसरों की ईर्ष्या मत करो। डोंट एनवियस ऑफ अदर्स। मोहन को भेजकर उन्हें बुलवाओ। सेंड मोहन फॉर हिम। अपनी बात संक्षेप में कहो। स्पीक इन ब्रीफ और यू कैन से पुट योर व्यू पॉइंट इन ब्रीफ। पुट योर व्यू पॉइंट इन ब्रीफ। मेरे काम में बाधा मत डालो। डोंट इंटरप्ट मी और यू कैन से डोंट इंटरफेयर विद माई वर्क। मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली। अपने जूते के फीते को कस लो। लेस अप योर शूज टाइटली। लेस अप योर शूज टाइटली। उन्हें अंदर बुला लो। कॉल हिम इन और ब्रिंग हिम इन। ऐसा फिर कभी ना करना। नेवर डू सो अगेन। नेवर डू सो अगेन। समय का पालन करो या वक्त का पाबंद बनो। बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल। सब चीज़ें तैयार रखना। कीप ऑल थिंग रेडी। कीप ऑल थिंग रेडी। हिसाब दोबारा देख लो। चेक अप द अकाउंट अगेन। चेक अप द अकाउंट अगेन। मेरे हाथ धुला दो। हेल्प मी वॉश माई हैंड्स। मेरे लौटने तक यहीं रहना। Remain here till I return. Remain here till I return. बहुत आभारी। Much obliged. मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। I can never forget your obligation. जल्दी से तैयार हो जाओ। Get ready at once. Get ready immediately. मेरे लिए एक नई कार ला दो। Get me a new car. वहाँ से मेरी किताब उठा लाना। Bring my book from there. धीरे धीरे बोलो। Speak softly. धीरे धीरे बोलो। स्पीक स्लोली। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। One should behave well with everyone or you can say one should behave gently with everyone. धीरे धीरे बोलो। स्पीक सॉफ्टली। या फिर धीरे धीरे पढ़ो ऐसा बोलना हो तो रीड स्लोली। फिर कभी। सम टाइम अगेन या सम अदर डे। यू कैन से सम अदर डे ऑल्सो। पर्दा उठा दो। ड्रॉ द कर्टेन। मेज की धूल झाड़ दो या साफ कर दो। डस्ट ऑफ द टेबल। इन्हें स्टेशन पर विदा करके आओ। See him off the station. इतनी जल्दी मत जाओ। Don't go so soon या don't go so early. अपने काम पर ध्यान दो। Attend to your work. इस कोट को पहन कर देखो। Try this coat on.
ट्राई दिस कोट ऑन। इन्हें सारा मेला दिखा दो। टेक हिम अराउंड द फेयर। टेक हिम अराउंड द फेयर। इन्हें खाना खिला दो। टेक हिम टू लंच और डिनर। मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। वेक मी अप एट 4 a.m. मुझे सूचना देने में भूल ना करना। डोंट फेल टू इन्फॉर्म मी, और यू कैन से डोंट डिले टू इन्फॉर्म मी, और यू कैन से डोंट बी लेट टू इन्फॉर्म मी। एक बात बिल्कुल साफ है। वन फैक्टर इज वेरी क्लियर। या फिर आप बोल सकते हैं वन थिंग इज वेरी क्लियर। हमें ऐसी आशा करनी चाहिए, लेट अस होप सो, या ऐसी आशा करते हैं, दोनों का एक ही सेंस है। ऐसी परिस्थितियां लंबे समय तक नहीं चलेंगी। सच सर्कमस्टेंसेस विल नॉट लास्ट लॉन्ग। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आ जाती है कि अचानक से हम लोग खुद को कमज़ोर और बेसहारा महसूस करना शुरू कर देते हैं। Have we ever thought why sometimes such situations come to our life that we all of a sudden start feeling so weak and helpless? भगवान का शुक्र है, थैंक हेवन, या फिर आप बोल सकते हैं थैंक गॉड, लेकिन एडवांस में थैंक हेवन। अब कीमतें धीरे धीरे गिरने लगी हैं, भगवान का शुक्र है। नाउ ग्रेजुअली प्राइसेस आर गेटिंग डाउन, थैंक हेवन। यह बिल्कुल सही है। दिस इज वेरी करेक्ट। दिस इज वेरी करेक्ट। यह बिल्कुल सही है कि बढ़ती हुई कीमतों ने या कीमत ने मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। दिस इज द वेरी करेक्ट दैट द soaring price level has broken the backbone of the middle class and lower middle class people. आशा करते हैं कि यह प्रवाह या बहाव या लहर चलता रहे। लेट अस होप टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन। शादी के शुभ अवसर पर तुमने अच्छी याद दिलाई। यू हैव वेल रिमाइंडेड ऑन दिस हैप्पी occasion of marriage. तुम्हारे आने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर कमिंग। इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है। These days inflation is rising to high sky. That's all for today.